दूसरे में दोष क्यों दिखता है? क्योंकि दूसरा दिखता है। दोष दूसरे में है या नहीं, यह हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि दूसरे को देखना यानी अन्यत्व का अनुभव करना ही दोष है। बात कुछ गहरी है, ठीक से समझना जरूरी है। अगर हम दोष दृष्टि से बचना चाहते हैं तो लौकिक उपाय ज़्यादा कारगर नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। थोड़े क्षणों के लिए आप सफल हो सकते हो, लेकिन अंदर से आपकी दोष दृष्टि कभी जाएगी नहीं। जब तक आपको कोई अन्य दिखता है तब तक आपको बेचैनी रहेगी, आप सहज रह नहीं पाओगे। उस अन्य के कारण आपको तकलीफ होगी ही, और दोष दृष्टि से आप बच नहीं सकते हो। जो रास्ते आप अपनाओगे उससे बचने के लिए वो थोड़े क्षणों के लिए झूठा अपने आप को मनाना होगा। तो ये दूसरे का देखने का अर्थ क्या है? क्या कोई दूसरा है ही नहीं? तो दूसरा दिखता क्यों है? कबीर की साखी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा देखने के लिए मैं निकला। तो ये प्रश्न कबीर को हो सकता है। एक आम इंसान तो कहता है बुरा देखने जाने की आवश्यकता ही क्या है, बहुत कुछ बुरा है, बुरा ही बुरा शायद है, अच्छा तो बहुत कम है। बुरा ढूंढने जाने की क्या आवश्यकता है? उल्टा अच्छा क्या है वह ढूंढने की आवश्यकता इस संसार में लगेगी एक आम इंसान को। लेकिन कबीर कबीर है, उसे तो बुरा भी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने पे भी नहीं मिलता है। अगर ढूंढने पे भी ना मिले तब इंसान यह जानने की कोशिश करता है कि यह बेचैनी क्यों है। तब अपने दिल की खोज वो कर सकता है, तब वह अपने दिल में प्रवेश कर सकता है। फिर वो समझ सकता है कि मुझसे बुरा न कोई। ये जो मैं पना है वही सारी मुसीबत की जड़ है, वही दोष है। जब तक मैं है तब तक दूसरा है, और दूसरा है तो वहाँ दोष दृष्टि रहेगी ही। एक आम इंसान होगा वह तो कहेगा इससे बिल्कुल विपरीत। उसे तो यहाँ कुछ अच्छा मुश्किल से दिखेगा, वो तो कहेगा इसको बिल्कुल उल्टा करके कहेगा कि अच्छा जो देखन मैं चला, अच्छा न मिला कोई। जब दिल खोजा अपना, मुझसे अच्छा न कोई। इस मैं को अपने मैं पने से ही पूर्ण प्रेम है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब अपूर्ण है, बाकी सब न हो तो ही अच्छा है। मैं अच्छा, बाकी सबका होना ही अच्छा नहीं है, ऐसा इस मैं को लगता है। तो जब तक ये अन्यत्व का भाव है, और ये अन्यत्व का भाव इसीलिए है क्योंकि अपनत्व का भाव है।
और जब तक ये अपनत्व का भाव, ये मैंपना है, तब तक आपको कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा। फिर हम अन्य उपाय करेंगे, वो ऊपरी होंगे, नाकामयाब रहेंगे ही। अगर रोग जड़ में है और पत्तों के ऊपर दवाई लगाते हैं तो कितना काम आएगा। पत्तों के ऊपर से कीड़े थोड़े बहुत कम होंगे, हमें लगेगा कि हम कामयाब हो गए थोड़े क्षणों के लिए, कुछ समय बाद वापस उधर कीड़े आ जाएंगे, क्योंकि तकलीफ जड़ में है। और जड़ से यदि रोग निवारण करना हो तो आपको गहराई में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ये जो आपका मैंपना है, जो रास्ते दिखाता है, जो उपाय दिखाता है, उन रास्तों पर आपको चलना नहीं है, उस मैंपने को ही अच्छे से टटोलना है। वही एक तरीका है। और उसको टटोलने का अर्थ क्या है? उसकी स्थिति को देखना, वो क्या है वह पूर्णतया देखना, उसके तौर तरीकों को देखना, वो किस तरीके से अपने आप को झांसा देता है वह देखना, वो किस तरीके से फंस चुका है वह देखना। तो उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति है पूर्ण भय। ये मैं आपको दिखाएगा कि बहुत भय है इधर उधर, और उसके कारण भय है। भय और किधर नहीं है, ये मैंपना ही भय है। ये मैं भयभीत नहीं है, मैं ही भय है। इस डर से मैं बच नहीं सकता। जब तक ये मैंपना है तब तक छाये की तरह डर रहेगा। और फिर ये छाया अगर सूर्य की कल्पना कर ले, कोई पूर्ण ब्रह्म तत्व की कल्पना भी कर ले, लेकिन छाया कभी उस सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकती। जब तक ये मैंपना है तब तक द्वैत है। द्वैत है यानी सीमितता है। सीमितता है तो भय रहेगा ही। मात्र असीमितता में भय की निवृत्ति हो सकती है। जहाँ सीमितता है वहाँ दुख है, वहाँ दोष है। और अपने आप को सीमित मानना वही मृत्यु है। और आपको मृत्यु का पूरे के पूरा भय हमेशा सताता है। शारीरिक रूप से मृत्यु कब आए कब न आए ये बात अलग है। अपने आप को सीमित मानना, वहीं से मृत्यु हो गई। और ये जड़ का रोग है जो हमें हर पल मार रहा है। फिर यह हमें अनेक प्रकार की तरकीबें करेगा, उपाय ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भयभीत नहीं, भय है, बेचैन है, असहज है, सीमित है, दोषी है। मृत्यु सामने नहीं, मृत्यु ही है। फिर कहीं पर भी जो कुछ भी उपाय करेगा उसमें भी वह अपने आप को ही मात्र टिका के रखता है, अपने ऊपर प्रकाश आने ही नहीं देता है। तो ये मैंपना दिखाएगा कि कुछ असीमित भी हो सकता है, और मैं इस असीमित को प्राप्त करूं। सीमित के चक्र में उसने जाकर देख लिया, फिर उसको समझ में आया कि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, इस दुनिया में तो कुछ मिलेगा नहीं, पर असीमित में शायद कुछ मिल जाए, और वह उसकी भी कोशिश कर लेता है।
जो बूंद सागर में मिल जाए तो क्या बूंद कहेगी कि मैं सागर को मिल गया? अगर वाकई में बूंद सागर को मिल जाए तो बूंद का अस्तित्व ही मिट गया। और यदि बूंद सागर की बात करता है तो सागर उसकी कल्पना है, शायद उसकी समझ भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। और इसी तरीके से द्वैत मिट सकता है, अद्वैत को आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। सीमितता मिट सकती है, असीमितता को कभी आप प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकते हो। द्वैत के मिटने का अनुभव हो सकता है, अद्वैत की मात्र अनुभूति हो सकती है। अद्वैत का अनुभव यदि आपको हो रहा है तो फिर आप झांसे में कहीं ना कहीं फंस गए हो। इन चीज़ों को गहराई से समझना, मनन करना, द्वैत छूट सकता है, क्योंकि द्वैत नहीं है, द्वैत असत्य है। लेकिन सत्य को अपने आप को परखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए तो और कुछ है ही नहीं। सत्य तो स्वयं सिद्ध है, उसने कभी कुछ और अनुभव किया ही नहीं है। द्वैत में बहुत सारे अनुभव है, तो द्वैत को छूट जाने दो, सब कुछ छूट जाने दो, जो छोड़ रहा है उसे भी छूट जाने दो, फिर अद्वैत ही अद्वैत है। और इतनी गहराई में यदि आप प्रवेश न कर पाओ तो फिर दूसरों में दोष दिखेगा ही, फिर तो अंधकार ही अंधकार है। फिर तो आपने एक दीवार खड़ी कर ली, इस तरफ मैं, उस तरफ दूसरा और पूरी दुनिया। फिर लौकिक उपाय हो सकते हैं कोई ना कोई, कि दूसरे में ये तरीके से अच्छा देखो, वो तरीके से अच्छा देखो, यूं बुरा ना देखो। इस अंधकार में उस नकली दीवार को आप अच्छे रंगों से भर दो तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ? रोग की जड़ तक जाओ। दोष दोष में नहीं है, अन्यत्व में है। और फिर और गहराई में जाओ तो अन्यत्व में भी नहीं है, मैं पने में है। और इतना जो ये मैं पना समझता है कि मैं ही दोषी हूँ, मैं ही भयभीत हूँ, मैं ही भय हूँ, वह फिर अद्वैत की चाह करेगा, वह भी चाह भी दोष है। उस असीमितता की चाह, आकांक्षा भी छोड़ दो, वह आकांक्षा ही दोष है। इसीलिए बुद्ध ने कहा शून्य। बुद्ध ने उस पूर्ण तत्व के विषय में कुछ नहीं कहा है। बुद्ध के लिए उस पूर्ण तत्व की समझ से ज्यादा अनुभूति ज्यादा महत्व की है। इसीलिए वह सब कुछ छूट जाने पर जोर देते हैं। शून्य का अर्थ यह नहीं है कि कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है फिर भी जो बचता है वही फिर सब कुछ है, वही फिर अद्वैत है,
वही फिर पूर्ण है। लेकिन पूर्णत्व को हम हुंकार करके कह नहीं सकते कि मैं पूर्ण हूं, क्योंकि पूर्णता ने कभी अपूर्णता देखी ही नहीं है। असीमित किसको कहेगा, क्या कहेगा? और जब तक यह स्थिति, यह अनुभूति ना हो, तब तक चाहे आपको कुछ भी हासिल हो जाए इस दुनिया में, कितनी भी कामयाबी, प्रेम, सत्ता, संपत्ति आप हासिल कर लो, दोष ही दोष नजर आएगा। बेचैनी, तनाव हमेशा बना ही रहेगा। अल्पता हमेशा बनी ही रहेगी। खोज हमेशा बनी रहेगी। और इस खोज में ही दोष है, अन्यथा यहाँ कोई दोष नहीं है, कोई दोषी नहीं है। तो क्या आप निर्दोष हो? अगर ना कहो तो भी आप दोषी हो, और अगर हाँ कहो तो भी आप दोषी हो। आप कहो कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी आप दोषी ही हो। यही बात हम कह रहे हैं। आप दोष से छूट सकते हो। निर्दोषता तो आप स्वयं सिद्ध हो, आपका स्वरूप है।